हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मैसेज पासिंग। सो मैसेज पासिंग क्या है? ये एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव करने का एक मेथड है। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक और मेथड को डिस्कस किया था जिसका नाम था हमारे पास शेयर्ड मेमोरी। सो मैंने आप स्लाइड देख सकते हैं, शेयर्ड मेमोरी का मैंने यहाँ पे थ्योरी डिस्कस किया था, फिर यहाँ पे एक डायग्राम था, डायग्राम की हेल्प से मैंने दो केसेस डिस्कस किए थे जो कि इसका एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था शेयर्ड मेमोरी को। सो अगर आपने शेयर्ड मेमोरी को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख ले। एंड उससे पहले मैंने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी डिस्कस किया है, ये उसका स्लाइड हुआ। तो आप उन दोनों टॉपिक को अगर आप देख लेंगे तो आपको आज वाला टॉपिक और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी मैसेज पासिंग क्या होता है। सो इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है, मैसेज पासिंग इज अ मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी को अचीव करने का एक मेथड होता है मैसेज पासिंग। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसमें होता क्या है? वेयर प्रोसेसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेयर्ड मेमोरी में क्या था कि वहां पे एक शेयर्ड रीजन क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी। वहां पे एक प्रोसेस अब डेटा को राइट करता है, दूसरा प्रोसेस वहां से डेटा को रीड करता है। बट मैसेज पासिंग में क्या है कि जो दो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यहाँ पे इनके बीच में कोई शेयर्ड रीजन क्रिएट नहीं होता है। तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, टॉपिक का नाम ही है मैसेज पासिंग, मतलब मैसेज को पास करना। और अगर हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट करें, सो सपोज कॉलेज में सपोज दो क्लासरूम्स है, एक हो गया क्लासरूम सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब अगर दोनों क्लासरूम में अगर सपोज सेक्शन ए में एक स्टूडेंट है, सेक्शन बी में एक स्टूडेंट है और गेट बंद है, सपोज गेट बंद है, और अगर स्टूडेंट ए को जो सेक्शन ए का स्टूडेंट है, अगर सेक्शन बी के स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हो, कोई मैसेज पास करना चाहता हो विद द हेल्प ऑफ पेपर, तो आप क्या करोगे? पेपर पे उसको राइट करोगे। फिर अगर गेट बंद है तो आप गेट के नीचे से या किसी भी थ्रू किसी और पर्सन को आप वो पेपर दोगे। एंड वो जो दूसरा पर्सन होगा जो गेट के बाहर है, वो फिर आपके उस पेपर पे जिसमें मैसेज लिखा है वो फिर गेट के नीचे के थ्रू सेक्शन बी वाले स्टूडेंट को पास करेगा। तो यहाँ पे जो मीडियम जो एक बीच का काम कौन कर रहा है? वो पर्सन जो कि गेट के बाहर है, और आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। सो यहाँ पे जो बीच का जो मीडियम है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड प्रोसेस P1 हो गया सपोज सेक्शन ए का स्टूडेंट, प्रोसेस P2 हो गया सेक्शन बी का स्टूडेंट। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया था। तो ये हो गया प्रोसेस P1, ये मैसेज को अगर पास करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैसेज को पास करेगा किसको? P2 को। तो यहाँ पे एक मैसेज है M1, ये पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेंड करेगा P2 के पास। क्लियर? तो ये एक छोटा सा डायग्राम हो गया किसका? मैसेज पासिंग का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनलाइक शेयर्ड मेमोरी, प्रोसेसेस डू नॉट डायरेक्टली एक्सेस ईच अदर वेरिएबल्स। अब शेयर्ड मेमोरी में डिस्कस किया था कि वहां पे सपोज एक प्रोसेस P1 है, वो शेयर्ड मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, सपोज int a is equal to 1। अब उस वेरिएबल को प्रोसेस P2 डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है अगर P2 के पास परमिशन है उसको रीड करने का, राइट करने का परमिशन है, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। बट इन द केस ऑफ मैसेज पासिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कोई मैसेज भेजा है तो वो मैसेज एज इट इज पहुंचेगा दूसरे वाले पर्सन के पास। ऐसा नहीं है कि बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कुछ चेंज कर देगा, या फिर जो दूसरा पर्सन है, मैंने जो मैसेज भेज दिया है उसको वो चेंज कर दे। दूसरा पर्सन क्या करेगा? एक नया मैसेज लिखकर भेजेगा, बट सेम मैसेज को चेंज नहीं कर पाएगा। तो वही है इसका मैसेज पासिंग का। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। इट इज ऑफन यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेयर प्रोसेसेस मे रन ऑन डिफरेंट मशीन। तो अगर डिफरेंट प्रोसेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे रन कर रहे हैं, मतलब वो मल्टीपल मशीन्स में, सपोज P1 एक दूसरे मशीन पे है, P2 दूसरे मशीन पे है, तो वहां पर अगर दो प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करना हो तो वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। क्योंकि अब शेयर्ड जो शेयर्ड मेमोरी होता है वो अगर सेम मशीन में दो प्रोसेस है वहां पे शेयर्ड मेमोरी क्रिएट हो सकता है, बट अगर डिफरेंट मशीन है तो शेयर्ड मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो शेयर्ड मेमोरी कैसे क्रिएट होगा? तो वहां पे क्या यूज आएगा? मैसेज पासिंग। तो आप इस पॉइंट को फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेयर्ड मेमोरी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए यूज होता है। अब हम क्यों इसकी नीड है मैसेज पासिंग का? फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेसेस ऑफन नीड टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज। ये तो पता है कि अगर आपस में कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो, कोई रिसोर्सेज शेयर करना हो, तो वहां पर उनके बीच में कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो एक वे होता है कम्युनिकेशन का शेयर्ड मेमोरी, एक वे होता है मैसेज पासिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्योंकि शेयर्ड मेमोरी पॉसिबल नहीं है, जो सेकंड पॉइंट है,
तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर? और ये एक और इसके जो बेनिफिट है, इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन, सेफर, अवॉइड्स एक्सीडेंटल ओवरराइटिंग ऑफ डेटा। अब अभी मैंने बताया कि शेयर्ड मेमोरी में अगर सपोज P1 ने डेटा को वहां पे राइट किया है, कोई एक वेरिएबल int a इक्वल टू 1, अब P2 के पास अगर प्रिविलेज है कि वो उस डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो P2 है वो बाय मिस्टेक उस डेटा को चेंज कर दे। बट इन द केस ऑफ मैसेज पासिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैसेज पासिंग पुराना जो डेटा होगा वो सेम रहेगा। अगर P2 कुछ नया भेजना चाहता है तो वो एक नया मैसेज क्रिएट करके भेजेगा, बट पुराना मैसेज तो एज इट इज रहेगा। तो वो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये काम कैसे करता है? सो सेंडर यूज अ सिस्टम कॉल लाइक, ये सिंटैक्स आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। सेंड डेस्टिनेशन कॉमा मैसेज टू सेंड, मतलब अगर सपोज मैं एक सेंडर हूं, मैं एक प्रोसेस हूं P1, मैं आपको, आप प्रोसेस हो P2, मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूं, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आई होप कि आपने वहां देखा होगा, या फिर अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आप सिस्टम कॉल ये सब टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ा होगा। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट याद कर ले कि एक सिस्टम कॉल क्रिएट होता है, उसकी हेल्प से ये मैसेज पास होता है। तो सिस्टम कॉल क्रिएट करने का एक आप बोलेंगे सिंटैक्स, वो क्या होगा, सेंड, और हमें किसको भेजना है, तो मैं P1 हूं, मैं भेज रहा हूं P2 को, तो यहाँ डेस्टिनेशन क्या आ जाएगा, P2, और कॉमा मैंने कोई मैसेज भेजा, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, ये मैसेज मैं सेंड कर रहा हूं, तो P2 कॉमा एक मैसेज वो सेंडर को भेजना है। अब ये मैसेज कम्युनिकेट होता है वाया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं P1 पहले भेजूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेंड करेगा। सो यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज को रिसीव करेगा, स्टोर करेगा इन बफर और क्यू मेंटेन होता है। अब क्यू मेंटेन होता है, मतलब क्यू मेंटेन होता है क्योंकि सपोज मैं P1 आप P2 हो, बट सिस्टम में और भी P3 P4 P5 है, तो जो पहले आया होगा प्रोसेसेस, तो उसका मैसेज पहले आया होगा, तो वो अभी सेंड होगा, तो मैंने जो भेजा है वो आकर पीछे क्यू में ऐड हो जाएगा। मतलब ये आगे है, ये आके पीछे से ऐड होता जाएगा, आगे वाला सेंड होता जाएगा, फिर जब मेरा नंबर आएगा तो मेरा मैसेज सेंड होगा। तो यही है। और रिसीवर क्या है, रिसीवर अगेन एक सिस्टम कॉल वहां पे क्रिएट होगा, लाइक रिसीव मैसेज, सोर्स मतलब कहां से मैसेज आ रहा है, तो आप क्रिएट करोगे एक रिसीव, और आपके पास जो सोर्स है वो क्या है, P1 है, तो P1 सोर्स है, मतलब मैं सोर्स हूं, और जो मैसेज है वो यहाँ पे क्रिएट होगा टू रिट्रीव इट। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग कितने टाइप्स के होते हैं? सो पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो सेंडर है वो, मतलब उसको पता है कि किस रिसीवर को भेजना है, वो डायरेक्ट यहाँ पर सेंडर रिसीवर का नेम इनपुट करके मैसेज, और अगेन जो रिसीवर है वो अपने एंड पे उसको पता है कि उसको मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो ये रिसीवर का नेम और एक मैसेज वेरिएबल यहाँ पे। और ये हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो क्या होता है, मैसेज पहले जाता है मेल बॉक्स में और वहां पे क्यू मेंटेन होता है, फिर रिसीवर उस मेल बॉक्स से मैसेज को पिक करेगा, और इसका एक जो रियल एग्जांपल हो गया कि लिविंग अ लेटर इन ए पोस्ट बॉक्स, तो पोस्ट बॉक्स में बहुत सारे लेटर होते हैं, तो वहां से पिक करना, जो रिसीवर होगा उसको पता नहीं होगा कौन सा लेटर है, तो वहां से उसको ढूंढना पड़ेगा लेटर्स को। बट जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, P1 ने डायरेक्ट सेंड किया P2 को, और P2 को पता है कि P1 से आ रहा है, तो वहां पे और बहुत सारे मैसेज नहीं होंगे, एक ही मैसेज होगा, तो इजिली डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन इज इन मैसेज पासिंग। तो पहला हमारे पास ब्लॉकिंग सिंक्रोनस, इसमें क्या है, ब्लॉकिंग सेंड, सेंडर वेट्स अंटिल मैसेज इज डिलीवर्ड। इसका मतलब हुआ कि मैं सेंडर हूं तो मैं तब तक वेट करूंगा जब तक मैसेज आपको डिलीवर ना हो जाए। और ब्लॉकिंग रिसीव, इसका मतलब क्या है कि रिसीवर तब तक वेट करेगा जब तक मैसेज उसके पास अराइव ना हो जाए। और नेक्स्ट है नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस, इसका मतलब है कि सेंडर सेंड्स एंड कंटिन्यू वर्क, मतलब मैंने भेज दिया, सपोज मुझे आपको भेजना है, पहले मैंने आपको भेज दिया है, अब ये मुझे मतलब नहीं है कि आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं फिर और प्रोसेस पे ध्यान दूंगा कि अगर P3 को चाहिए मैं उसको भेज दूंगा, फिर P4 को भेज दूंगा। बट सिंक्रोनस में क्या है कि मैं आपको भेजूंगा और वेट करूंगा कि आप तक पहुंच जाए, फिर मैं P3 को भेजूंगा, P4 को भेजूंगा। तो वही है यहाँ पे पॉइंट। और नेक्स्ट क्या है, रिसीवर कैन चेक फॉर मैसेज लेटर। अब सिंक्रोनस में क्या है कि मैं आपको भेजूंगा तो आप भी वेट करोगे कि आप तक वो पहुंच जाए, बट असिंक्रोनस में है कि पहुंच गया, आपको कोई मतलब नहीं, आप बाद में भी देख रहे हो कि मैसेज आया, मतलब वो इग्नोर वाला सीन तो वो हो गया असिंक्रोनस। तो इसको आप समझ लें कि सिंक्रोनस मतलब कि आप और आपकी फीमेल फ्रेंड या फिर आपका मेल फ्रेंड आप एक ही टाइम पर चैट कर रहे हो, तो मैसेज जा रहा है, रिसीव हो रहा है, आप वेट कर रहे हो, मतलब मैं मैसेज भेजा, मैं वेट कर रहा हूँ कि वहां पे डबल टिक हो जाए व्हाट्सएप पर, और फिर मैं वेट करूंगा कि वो टिक ग्रीन हो जाए, फिर मैं वेट करूंगा कि आप उसको रीड करके रिप्लाई करोगे, और आप भी अपने एंड पे वेट करो कि मैं इधर से मैसेज करूंगा, तो वो हो गया सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस में क्या है कि मतलब इग्नोरेंस चल रहा है,
कि मुझे मतलब नहीं है, मैंने भेज दिया मैसेज, ठीक है, कुछ भी, आपको भी मतलब नहीं है, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कब देख रहे हो, मुझे भी मतलब नहीं है कि वो ग्रीन टिक कब हुआ है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, वैसा वाला सीन है, तो वो आ गया असिंक्रोनस में। नेक्स्ट है बफरिंग इन मैसेज पासिंग, तो यहाँ पे है जीरो कैपेसिटी, नो क्यू, सेंडर वेट इफ रिसीवर्स इजंट रेडी। और नेक्स्ट है बाउंडेड कैपेसिटी, क्यू साइज लिमिट होगा, अनबाउंडेड कैपेसिटी, क्यू कैन ग्रो इनडेफिनेटली, मतलब अगर मैसेज आया जा रहा है तो क्यू का साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है व्हाट्सएप मैसेज डिलीवरी बिटवीन टू डिवाइसेस, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि आप अपने फीमेल या फिर मेल फ्रेंड से चैट कर रहे हो, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है मैसेज पासिंग का, कि आप मैसेज भेज रहे हो, वहाँ पे रिसीव हो रहा है, और वो मैसेज सेम टू सेम जा रहा है, फिर वहां से मैसेज भेजा जा रहा है, फिर वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो मैंने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर, जो सामने वाला पर्सन उसको चेंज नहीं कर सकता है, वो उसको रीड करेगा, वो फिर अपना नेक्स्ट मैसेज भेजेगा, और वो जो मैसेज भेजेगा उसको मैं अपने एंड पे चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? तो हो गया इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब इसके कुछ एडवांटेज है, वर्क वेल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए ही मैसेज पासिंग बना है। नो शेयर्ड मेमोरी, करप्शन इशूज। क्लियर है? शेयर्ड मेमोरी होता है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि डेटा चेंज हो सकता है बाय मिस्टेक और जो भी हो। नेक्स्ट है ओएस, क्योंकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, सो इट इज सिंपल फॉर प्रोग्रामर्स। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। स्लोअर देन शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि अगर बहुत सारे मैसेज आ गए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरहेड बढ़ सकता है, तो इसके कारण ये थोड़ा स्लोअर है। और नीड्स केयरफुल हैंडलिंग फॉर ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी एंड ओवरहेड इन लार्ज स्केल कम्युनिकेशन। क्लियर? अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एंड में डिस्कस कर रहा हूँ। है क्या एग्जांपल? एक प्रोसेस ये है, इसने एक मैसेज को सेंड किया। अब मैसेज पहले जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सेंड करता है टू रिसीवर बी। क्लियर? सो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक मैसेज पासिंग क्लियर हो गया होगा। एंड यूट्यूब पे इतना डिटेल में कोई भी वीडियो नहीं है मैसेज पासिंग के ऊपर, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है सभी पॉइंट्स के साथ विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी। सो आई होप कि आप एग्जांपल से बहुत ही मतलब इजीली रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने एग्जांपल लिया चैटिंग का ऑन व्हाट्सएप। एंड अगर कोई भी डाउट हो, कोई आपको कहीं कंफ्यूजन है, कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे इससे पहले बहुत सारे वीडियोस है, ये जितने भी स्लाइड्स आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सभी टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब देख सकते हो, इसी के स्लाइड्स हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, उन थ्योरी वाले टॉपिक्स को मैंने क्या मतलब मैंने इस वे में एक्सप्लेन किया। मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे एक फीचर आ गया है 3 मिनट्स के शॉर्ट्स को अपलोड करने का, तो मैंने ट्राई किया कि जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं 3 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूं विद ये स्लाइड्स। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आप एग्जाम से पहले 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पार्ट है, प्लस आपको स्लाइड मिल जाएगा वहीं पर फोन की स्क्रीन पर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आप स्क्रीनशॉट का एक पीडीएफ बना सकते हो या ऐसे ही सेव कर सकते हो, एग्जाम से पहले एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। और उस पीडीएफ में पूरा डिटेल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही 1-2 लाइन यूज किया, पीडीएफ में एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आप उस डिटेल इन्फॉर्मेशन को अपने वे में एक्सप्लेन करके आप 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में आप उसके आंसर को लिख सकते हो। एंड जहां मुझे लगा है कि ये वीडियो में बच्चों को डाउट हो सकता है या फिर जो न्यूमेरिकल वाला है, उसको मैंने पूरे एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो भी अपलोडेड चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। एंड इस चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस हैं एंड डिफरेंट बीटेक सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अभी आने वाले और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, सो उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।